जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं वो कैसे याद कर सकते हैं, यानी वर्णों का जो उच्चारण होता है वो कैसे, आखिर उसका कोई ट्रिक है क्या। तो आज हम दोस्तों आपको जो है ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इस दो लाइन को याद कर लेंगे तो गारंटी है कि आप इसे जो है ना कभी नहीं भूलेंगे। यानी दो लाइन से आप जो है टोटल उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान को जान जाएंगे। अब जो है वर्णों के उच्चारण स्थान में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो दोस्तों हम लोग जो है वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वर्णों के उच्चारण स्थान का सबसे पहले आप जो है उस पंक्ति को देखिए जिससे कि आप पूरे वर्णों के उच्चारण स्थान के जो है ट्रिक को आप समझ सकते हैं, यानी उस दो लाइन से आप कैसे उसका जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है इस लाइन को आप समझिए क्या है भाई। तो वो लाइन है आहा कवि कंठ, आहा कवि कंठ, आहा कवि कंठ इचयस तालु, आह कवि कंठ इचयस तालु, आह कवि कंठ इचयस तालु, रट ऋषि मूर्धा, रट ऋषि मूर्धा तुलसी दंत, रट ऋषि मूर्धा तुलसी, ये कुमा यहाँ पे, तुलसी दंत उपहोठ, उपहोठ। ये बस आपको लाइन याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये लाइन अगर आप ध्यान से याद रखते हैं तो दोस्तों इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वर्णों के उच्चारण स्थान को फट से पा जाएंगे। यानी वर्णों के उच्चारण स्थान का ये क्या है, एकदम रामबाण ट्रिक है। ये वर्णों के उच्चारण स्थान का ट्रिक, उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान का ट्रिक है दोस्तों। ये वर्णों के उच्चारण स्थान का ट्रिक। चलिए देखते हैं इससे ये ट्रिक जो है, ये जो पंक्तियां है आपको कैसे काम आता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वैसे इसका आप जो है देखिए, आहा कवि कंठ, यही है ना, आहा कवि कंठ इच यश तालु, रट ऋषि मूर्धा तुलसी दंत उपहोठ। आहा, देखिए यहाँ ये एक लाइन हुआ है ना, तो एक लाइन को पहले हम उतार लेते हैं। आहा कवि कंठ, आहा कवि कंठ। चलिए दोस्तों, उसके बाद इससे निकालते हैं। देखिए अ से क्या हो गया कि उच्चारण स्थान अ, आ से क्या हो गया आकार, उसके बाद ह से ह, ठीक ना। क से देखिए पूरा क वर्ग हो जाएगा, क से पूरा क वर्ग। फिर वी से क्या हो जाएगा भाई, तो विसर्ग, वी से पूरा विसर्ग। उसके बाद कंठ से क्या हो जाएगा, यानी इन सभी का उच्चारण स्थान जो होता है वो कहाँ होता है, तो इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। उसके बाद देखिए दूसरा है इच यस तालु, क्या है, इच यस, इच यस तालु, इच यस तालु। अब देखिए दोस्तों इससे हम कैसे ट्रिक बनाते हैं। इच देखिए इसमें दो मात्रा है, एक हर्षही का और एक दीर्घही का। उसके बाद चौ से देखिएगा, चौ से क्या हो जाएगा चौवर्ग, चौ से चौवर्ग। यो से यो, तालव्य शौ, यानी इन सब का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, तो इन सब का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसका उच्चारण स्थान जो है वो कहाँ है, तो तालु है। उसके बाद है रट ऋषि मूर्धा, रट ऋषि मूर्धा, रट ऋषि मूर्धा। उसके बाद तुलसी दंत, तुलसी दंत उपहोठ, उपहोठ। अब देखिए दोस्तों, रट ऋषि मूर्धा, रौ से रौ, टौ से पूरा टॉवर्ग आ गया, री से तो पता ही है री हो जाएगा, सौ से देखिए ये पता है ना मूर्धन्य सौ। उसके बाद देखिए हम ये जो है हो गया आपका, इन सब का जो उच्चारण स्थान हो गया वो कहाँ हो गया मूर्धा, यानी रॉ टवर्ग री और सौ का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है, तो मूर्धा, मूर्धन्य सौ मूर्धा। ठीक, उसके बाद तो देखिए यहाँ तो लौ, तो हर्षु का है ना, तो से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा तो वर्ग, तो वर्ग। लॉ से देखिए यहाँ एक और ले लीजिएगा, लॉ के साथ लिरी ले लीजिएगा, ये तो आप कर ही सकते हैं। लॉ के साथ लिरी और यहाँ पे एक ले लेना है दंत, दंती सौ। और इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से है, तो दंत से ही है भाई। उसके बाद उपहोठ, उपहोठ देखिए यहाँ दो मात्रा है, एक हर्षहु और दुर्गाहु, तो हर्षहु और दुर्गाहु दोनों का उच्चारण ले लीजिएगा, दोनों वर्ण ले लीजिएगा। पौ से पूरा पौवर्ग हो गया, पौ से पूरा पौवर्ग। और इन सब का जो उच्चारण स्थान होगा वो कहाँ होगा, तो होठ से, हॉट से उच्चारण स्थान होगा। दोस्तों इसको जो है ना ओस्ट भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत इसमें आपको एकदम घबराना नहीं है। ओस्ट भी बोल सकते हैं, होठ भी बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में बोले तो। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। उसके बाद आप जो है एक और चीज समझिए कि ए और ए
दो तीन तो चीज आपको एक्स्ट्रा चीज याद करना होगा, ए और आई। ए आई का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो कंठ तालु है, कई बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ तालु है, ठीक है। उसके बाद है ओ औ, उसके बाद ओ औ, इसका उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वो है कंठोष्ठ, कहाँ है, कंठ ओष्ठ या फिर कंठोष्ठ, एक ही बात है, कंठ ओष्ठ कहिए या फिर कंठोष्ठ कहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो दंत्योष्ठ से है, वो का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये तीन तो आपको जो है बस याद रखने हैं और बाकी कुछ याद नहीं रखना है, बस इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे चीज आपको याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आया है तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गया होगा तो सबसे पहले इसे जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।